और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं कानपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर कानपुर में दोहरे हत्याकांड से अब सनसनी मच गई है। साउथ के बर्रा 2 में ये डबल मर्डर हुआ, जहां धारदार हथियार से गला काटकर पति पत्नी की हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। हत्या के आरोपियों का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी कानपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर डबल मर्डर हुआ है और इस दोहरे हत्याकांड से अब इलाके में सनसनी मच गई है। साउथ के बर्रा 2 में डबल मर्डर हुआ। धारदार हथियार से गला काटकर पति और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया है। मृतक के बेटे ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। कानपुर के बर्रा 2 इलाके में यादव मार्केट के पास जुटी भीड़ और पुलिस का अमला बता रहा है कि घटना गंभीर है। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग दंपति मुन्ना लाल गुप्ता और उनकी पत्नी राजदेवी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मुन्ना लाल फील्ड गन फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। जिस वक्त हत्या हुई, घर में बेटा अनूप उत्तम और बेटी कोमल मौजूद थे। बेटे अनूप ने हत्या का आरोप अपनी ससुराल वालों पर लगाया है। छोटा वाला साला था, वही 2-3 लोगों को लेके आया था। अच्छा, कितने बजे रात की घटना है? 2 के आसपास। क्या वो पैसा सामान है? नहीं खुला, ऊपर से खुला हुआ गेट मेरा। नहीं तो क्या ऊपर से लोग चढ़ के यहाँ से गए थे क्या? कैसे गए भैया, ये तो वही जाने। बेटे अनूप के मुताबिक 2017 में उसकी शादी बिंदकी की सोनिया के साथ हुई थी, लेकिन 4 दिन बाद ही पत्नी मायके चली गई। इसके बाद कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है। उसके 2 साले अक्सर अनूप के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते थे। सीसीटीवी फुटेज में हत्यारा मुंह पर कपड़ा बांधे घर में घुसता दिखाई भी दिया है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी हमारे पास नामजद चौकी 2 लोगों की प्राप्त हुई है और घटना के बारे में ये बताया गया है कि 12 से 3 बजे के आसपास इनके घर में 3 लोग, 2 लोग खून और एक अज्ञात अंदर घुसे और उनके द्वारा ये घटना करी गई। इसके बारे में और सभी चीजों पे, सभी एंगल पे गहनता से छानबीन की जा रही है। मौके पर पुलिस की फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। बेटे के आरोप पर पुलिस ने ससुराल वालों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भेज दी हैं। मामले पर नजर बनाए पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। टीम न्यूज स्टेट। और जालौन से बड़ी खबर है, जहां पर महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों ने पति पर लगाया है हत्या का आरोप। पति ने साथियों के साथ मिलकर महिला की हत्या की। परिजनों की तरफ से यह आरोप है। पुलिस ने पति समेत सभी आरोपियों को अब हिरासत में ले लिया है। अवैध संबंधों के शक में हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी जालौन से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। परिजनों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि महिला के पति ने ही महिला की हत्या की है। पुलिस की कार्रवाई अब जारी है। मेरठ में 3 लोगों ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने वालों का दावा कि मृतक उनकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकियां दिया करता था और 40,000 रुपए अब तक उनसे वसूल चुका था। उस लड़के ने पहले 3 अलग अलग लड़कों के साथ समलैंगिक संबंध बनाए, फिर उससे जुड़ा एक अश्लील वीडियो तैयार किया और फिर शुरू हुआ अश्लील वीडियो की धमकी के साथ लोगों को ब्लैकमेल करने का खेल। लेकिन जाल में फंसे लोगों ने किया कत्ल करने का फैसला। ये वारदात मेरठ की है, जहां पर बीती 26 तारीख को एक शख्स लापता हुआ, जिसके बाद सामने आया समलैंगिक रिश्तों के चलते कत्ल की एक ऐसी वारदात का खुलासा, जिसको जिसने सुना उसका दिल दहल गया। क्या उसने 3 लड़कों से बनाए संबंध, फिर अश्लील वीडियो बनाकर दी गई धमकी। धमकी के बाद की गई 40,000 की वसूली। कत्ल की वारदात से दहल गया मेरठ।
मेरठ के जागृति विहार सेक्टर 6 में मौजूद एक घर के अंदर कोहराम मचा हुआ है। दहाड़े मार मार कर एक परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हर तरफ कोहराम है क्योंकि एक झटके में परिवार के लाल को चंद लोगों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की इस वारदात के तार जुड़े हैं बीती 26 जून से, जब यश नाम का एक शख्स घर से स्कूटी पर निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। देखिए, ये दिनांक 26 जून 2022 की घटना है। एक यश रस्तोगी नाम के व्यक्ति जिनकी आयु लगभग 24 वर्ष थी, उनके गायब होने के बारे में उनके परिवार वालों ने थाना मेडिकल पर गुमशुदगी लिखाई थी 27 तारीख को। उसी रात्रि में घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा धारा 364 IPC बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। छब्बीस जून 2022 मेरठ। बीती 26 जून की शाम मेरठ के जागृति विहार सेक्टर 6 में रहने वाला यश अपने घर से स्कूटी पर रवाना होता है, लेकिन यश वापस घर लौटकर नहीं आया। सारी रात बीत गई तो परेशान हो चुके परिजन डरे सहमे पुलिस के पास पहुंचे। यश की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, जिसके बाद से ही पुलिस ने यश की तलाश में दिन रात एक किया हुआ था। तब से लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि पूरे जिले के सिटी के लगभग सारे CCTV कैमरा हम लोगों ने इसमें देखे हैं। सर्वेलांस की SOG की थाना मेडिकल की टीम हमारी दिन रात इसमें लगी हुई थी। इस लड़के का अपने घर से स्कूटी पर अकेले जाना और काफी जगह कई कैमराज में अकेले जाता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे ये माना जा रहा था कि ये संभवतः कहीं अकेले गया है, कोई इसको लेकर। पूरे शहर में CCTV फुटेज को खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि घर से रवाना हुआ यश मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट तक पहुंचा, लेकिन वहां से यश वापस नहीं आ सका। अब पुलिस की तफ्तीश में 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के बाद यश की तलाश खत्म हुई है। जो हमारी जांच थी, हमारी विवेचना एक जगह आके फोकस हो गई और एक जगह के बाद में पता लगा कि लिसाड़ी गेट क्षेत्र में आने के बाद में वापस जाना नहीं है, यहाँ से प्रभावित हुआ। उसी पर थोड़ा फोकस किया गया तो जानकारी में मिला कि 3 लड़के जो है उनके बारे में जानकारी मिली, शावेज, अलीजान और सलमान। और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ करी गई और कुछ साक्ष्यों को लिंक किया गया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी देखे गए, तो जानकारी में आया कि इन लोगों ने, बाद में स्वीकार भी किया, इन लोगों ने हत्या कर दी है और उसके बाद में इसके शव को छुपाने के उद्देश्य से बोरे में करके फांसी में डाले गए। पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों मुलजिमों ने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने अपने हाथों से यश का कत्ल किया है, जिसकी लाश को छिपाने के लिए शहर के ही नाले में दफना दिया गया। कत्ल के पीछे जो वजह सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस की तफ्तीश में यह खुलासा होता है कि मृतक यश के कई लोगों से समलैंगिक संबंध थे और पकड़े गए तीनों मुलजिमों के साथ भी यश के रिश्ते कुछ इसी तरह के थे। देखिए, अभी तो ये सब विवेचना का अंग है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, हालांकि काफी पुष्टि हुई है उसकी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मृतक है यश, ये कुछ गे साइट्स पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन था और तमाम युवकों से अनैतिक संबंध इनके जो है होने की जानकारी आ रही है, जिसमें से ये जो अभियुक्त है इनसे भी इसका जो अनैतिक संबंध था, अनैतिक शारीरिक संबंध, जिसके बारे में हम लोगों ने इनके ईमेल से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तमाम साक्ष्य भी संकलित किए हैं। पकड़े गए तीनों मुलजिमों का कहना है कि यश ने उन तीनों अभियुक्तों की चंद अश्लील तस्वीरें खींच ली थी, जिसके दम पर यश उन तीनों को ब्लैकमेल कर रहा था। पकड़े गए मुलजिमों का ये भी कहना है कि बीते करीब 1 महीने के अंदर यश ने उन तीनों से करीब 40,000 की रकम वसूली थी और फिर एक बार पैसे देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इनके द्वारा ये बताया गया है अभी तक कि ये जो यश है, इसके द्वारा इनसे इनकी फोटोग्राफ खींच ली गई थी। इस प्रकार के कार्य के दौरान, अनैतिक संबंध स्थापित करने के दौरान फोटोग्राफ थी, जिसके आधार पर ब्लैकमेल करके इनसे पैसा वसूली करता था, ऐसा अभियुक्तगण का कहना है। इसकी पुष्टि अभी की जानी है और कहा कि शायद उसके बाद में लगभग 40,000 रुपये पिछले 1 महीने के दौरान जो है इनसे ले चुका था जी, और उसके बाद में दोबारा भी उसके बाद पैसा लेने के लिए पहुंचा। उसी में बात बिगड़ गई, संघर्ष हुआ, जिसमें इनके द्वारा ये कहना है कि इनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उस रिश्ते के अपने सच को छिपाने के लिए तीनों मुलजिमों ने ये कदम उठाया। पहले यश का कत्ल किया गया, फिर बहुत ही बेरहमी से उसकी लाश के कई टुकड़े करके उसे बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया गया।
मगर हर जुर्म की हकीकत एक न एक रोज खुलती है और उसी तरह मेरठ के उन कातिलों तक भी पुलिस पहुंच चुकी है और मृतक के घर वाले पुलिस से इंसाफ और यश के कातिलों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज स्टेट। और मैनपुरी से बड़ी खबर है, जहां पर महिला थाने में पुलिस के साथ हाथापाई की गई। थाने के अंदर दरअसल पुलिस कर्मियों से मारपीट की गई है। थाने के अंदर ही लात घूंसे चले हैं और कुर्सियां फेंकी गई है। आरोपी शख्स को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी से विवाद के चलते आरोपी को थाने में बुलाया गया था और उसके बाद वहां पर वो मारपीट करता नजर आया। मैनपुरी से ये खबर सामने आई है। ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महिला थाने में पुलिस के साथ ही मारपीट करता हुआ ये शख्स इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। किस तरीके से इन तस्वीरों में जो सफाई आपको नजर आ रहा है, उस पर ये शख्स कुर्सी फेंकता नजर आ रहा है, हाथापाई करता उससे नजर आ रहा है। महिला थाना है मैनपुरी का ये, जहां पर इस शख्स को पत्नी से विवाद के चलते थाने में बुलाया गया था। लेकिन देखिए किस तरीके से अपना आपा ये शख्स खो देता है और पुलिसकर्मी पर ही ये हाथ उठा देता है। हाथापाई तक नौबती आ जाती है। थाने के अंदर पुलिसकर्मियों से मारपीट की जाती है। थाने के ही अंदर लात घूंसे चलते हैं। कुर्सियां पुलिसकर्मी पर फेंकता ये शख्स नजर आ रहा है। ये फाइट सीन किसी फिल्म का नहीं है और न ही यहाँ किसी सीन की रिहर्सल चल रही है। ये तो मैनपुरी का महिला थाना है, जहाँ पत्नी से विवाद के मामले में युवक विष्णु दीक्षित को बुलाया गया था। बातचीत चल ही रही थी कि विष्णु अचानक ही भड़क गया और उसने पुलिस वाले पर घूंसों से हमला करना शुरू कर दिया। हाथापाई इतनी बड़ी कि थाने की कुर्सियों को ही असलहा बनाकर लड़ाई शुरू हो गई। किसी तरह पुलिस ने युवक पर काबू पाया और हवालात में बंद कर दिया। कल इसको नोटिस तामील कराने हेतु बुलाया गया था, जहां पे ये अपना आपा खो गया और पुलिस के साथ इसने हाथापाई और अवज्ञा करनी शुरू कर दी गई है। इसके द्वारा जो कृत्य किया गया, इसके संबंध में कोतवाली मैनपुरी में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अपने भाई की खैरियत जानने के लिए थाने पहुंचे उसके भाई का कहना है कि विष्णु की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे दौरे आते हैं, मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा है। दिमाग बहुत खराब है, उसका एम्स के चिकित्सकों द्वारा इलाज चल रहा है एम्स में दिल्ली में। जिसकी दिमागी हालत खराब है उसको मिलने के दौरे आते हैं और साइकियाट्रिक के द्वारा ये एम्स में इसका इलाज चल रहा हुआ है 2 साल से। तो डॉक्टरों का कहना है ये सही से सोएगा नहीं, दवाई टाइम से नहीं देगा तो ये सही नहीं हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी को हवालात में बंद कर दिया है। लेकिन थाने के अंदर हुए इस फाइट सीन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चीफ न्यूज स्टेट। अयोध्या में करीबन 1 महीने पहले एक कत्ल हुआ। उस कातिल ने बहुत ही बेरहमी से एक प्रेग्नेंट टीचर को मौत के घाट उतार दिया। उस महिला की गर्दन और शरीर पर 24 से ज्यादा वार किए गए। इस दहला देने वाली वारदात में सुराग के नाम पर पुलिस के पास अगर कुछ था तो एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें संदिग्ध नाबालिग नजर तो आ रहा था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन 1 महीने की तफ्तीश के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ उस कातिल के गिरेबान तक पहुंचे। उस कातिल तक पहुंचने में सबसे अहम कड़ी बनी एक टी शर्ट की मदद से कत्ल की उस वारदात का खुलासा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। टी शर्ट ने खोला कत्ल का राज। 1 महीने बाद वारदात का पर्दाफाश। नाकाम इश्क का हुआ खूनी अंजाम। बदनामी की धमकी से डरकर किया कत्ल। नाबालिग छात्र ने की थी वारदात। पुलिस की हिरासत में खड़े इस नाबालिग लड़के के हाथ रंगे हैं खून से। कत्ल के एक ऐसे जुर्म से जिसकी सच्चाई की तलाश में पुलिस बीते 1 महीने से खाक छान रही थी। वारदात से जुड़े सुराग के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें मुलजिम का चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था।
लेकिन उसकी टी शर्ट ने उसके गुनाहों की हकीकत 1 महीने के बाद सामने लाकर रख दी। टी शर्ट जो है इस घटना के नाबलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही है, लेकिन उस टी शर्ट का फोरेंसिक साइंस के साथ बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। अयोध्या में 1 महीने पहले हुए कत्ल के इस वारदात की पूरी कहानी को समझने के लिए वारदात को शुरू से समझिए। करीब 1 महीने पहले अयोध्या का श्रीरामपुर कॉलोनी इलाका कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात से दहल गया था। उस प्रेग्नेंट स्कूल टीचर सुप्रिया वर्मा को एक अनजान कातिल ने बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसके जिस्म पर धारदार हथियार से हमले के करीब 24 निशान मिले। दिन दहाड़े हुए कत्ल के इस वारदात में पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली थे। मृतक सुप्रिया के घर वालों को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कत्ल के पीछे की वजह क्या रही होगी। भैया नफरत का मुझे तो नहीं लगता किसी से इस टाइप का कोई हम लोगों का, और बिटिया का स्वभाव ऐसा था, हम लोगों का भी स्वभाव ऐसा था कि सबसे बंदगी, सबसे दुआ सलाम प्रेम व्यवहार था। तो वो नफरत अब किससे बताएं, किससे न। अब मिसेज थी नहीं वहाँ, दामाद उनके साथ था तो उसको भी मैं ब्लेम नहीं कर सकता जैसे सब कर रहे हूँ। दामाद साथी था तो और तीसरवा यहाँ हमारा है कौन, एक छोटी बड़ी बिटिया दामाद है, बिल्कुल उनसे ज्यादा विश्वास तो मैं अपने नहीं कर सकता। एक अनुरागे का है, जैसे मैं कह रहा हूँ अनुराग मेरे रात दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ या कोई काम हुआ कहीं पैसे को, वो हमेशा खड़ा रहता। तो मैं कहती आदमी जिसका वारदात से जुड़े सुराग के नाम पर पुलिस के पास था तो सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें कातिल नजर तो आ रहा था लेकिन कातिल के चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस के पास जानकारी थी तो सिर्फ और सिर्फ कातिल के पहनावे की, जिसके आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू की। कातिल के कपड़ों को पुलिस ने पहचान लिया था और उन कपड़ों के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। मुजरिम तक पहुंचने के लिए पुलिस बीते 1 महीने से दिन रात एक किए हुए थी। इस बीच पुलिस ने 700 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, 500 से ज्यादा संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, 10 किलोमीटर तक कॉल ट्रेस की गई। टी शर्ट के बारे में 400 से ज्यादा दुकानदारों से पूछताछ की गई, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि टी शर्ट का एक ई-कॉमर्स साइट से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। टी शर्ट को आधार पे उसकी जब जांच कराई गई तो उसमें बड़ा डिस्टेंस पाए गए। तो इसमें जहां एक तरफ टी शर्ट की इमेज और टी शर्ट और उसके साथ जो फोरेंसिक साइंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, वो इस घटना के नाबरन में महत्वपूर्ण रोल अदा किया।